स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, नींद अभी भी मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही थी। ओब्लाइज का मतलब होता है मेहरबानी करना, एहसान करना। तो नींद है वो अभी मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही थी, मतलब नींद मुझे अभी भी नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने छोटी कहानियों की किताब ली, एंड रेड वन, और इनमें से एक कहानी को पढ़ा। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें फिर से बंद की। एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और मैंने फिर से सोचना शुरू कर दिया अबाउट द डीलर, उस विक्रेता के बारे में। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रेन, मेरे विचार इस प्रकार से चले, सेंड हिम 10 पाउंड्स, उसे 10 पाउंड ही क्यों दूं? देखिए, पहले इसने आधा हिस्सा देने की बात करी थी 49.5 पाउंड में से, फिर इसने 10 पाउंड देने के लिए सहमत हुआ कि 10 पाउंड। अब ये सोच रहा है फिर से कि मैं उसे 10 पाउंड ही क्यों दूं? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया, इससे उसे एक गलत आइडिया मिलेगा, एक गलत विचार उसके दिमाग में आएगा ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर के बारे में। नन अदर ऑफ हूम वुड बी सो फेयर, दूसरा कोई भी इतना ज्यादा फेयर नहीं होगा। सो सपोर्टिंग, उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं होगा, यानी इतना ज़्यादा मेरे जैसा अच्छा नहीं होगा, एज आई, जितना कि मैं हूँ। तो यदि मैं उसे 10 पाउंड दूंगा तो इससे उसके दिमाग में एक रॉन्ग आइडिया चला जाएगा, गलत विचार चला जाएगा कस्टमर को लेकर के। नन अदर ऑफ हूम, कोई भी दूसरा व्यक्ति वुड बी सो फेयर, इतना जो अच्छा नहीं होगा, सो सपोर्टिंग एज आई, जितना मैं अच्छा हूँ उतना अच्छा नहीं होगा, कोई दूसरा कोई ऐसा नहीं सोचेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो उसके दिमाग में एक गलत विचार चला जाएगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स, वो इसी प्रकार के लेटर्स जो हैं उनकी उम्मीद करेगा। एवरी डे, रोजाना रोजाना फिर वो उम्मीद करेगा, जैसे आज मैं उसको हिस्सा भेज दूंगा तो रोज वो सोचेगा कोई ना कोई मेरे पास लेटर आएगा, उसमें पैसे मिलेंगे। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और लेटर नहीं आएगा तो फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और उसके बाद में वो एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट से भर जाना, उसके बाद में वो कड़वाहट से भर जाएगा, एम्बिटर्ड हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और आंसुओं की घाटी में चला जाएगा। वेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की घाटी। ए मिजरेबल क्रीचर, और दुखी प्राणी बन जाएगा। मिजरेबल मतलब दयनीय, दुखी, क्रीचर मतलब प्राणी। तो फिर वो वेल ऑफ टीयर्स में चला जाएगा, यानी अब उसका जीवन है वो दुख में हो जाएगा, पूरा जीवन वो दुखी होकर के बिताएगा। तो ऐसा मैं क्यों करूं? He looked a nice old man too, वो एक बहुत ही अच्छा बूढ़ा आदमी प्रतीत होता है। ए पीटी, एक दयालु आदमी। एक क्राइम, तो ये एक अपराध होगा। टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार की नेचर को, यानी इस प्रकार की प्रकृति को, यानी ऐसे आदमी को मतलब इंजर करना, नुकसान पहुंचाना एक अपराध होगा। नो, नहीं, 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, एब्सर्ड कहते हैं बकवास, 10 पाउंड बकवास है। 5 पाउंड्स, 5 वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, 5 पाउंड है वो पर्याप्त होंगे। 10 वुड पुट हिम अबाउट हिमसेल्फ, 10 पाउंड उसे आसमान में बिठा। अब आप इसको बोलो वुड पुट हिम अबाउट हिमसेल्फ, यानी हवा में उड़ने लगेगा वो। यदि 10 पाउंड मैं उसको दे दूंगा तो वो हवा में उड़ने लगेगा, उसका दिमाग है वो ठिकाने पर नहीं रहेगा। While I was dressing the next morning, जब अगली सुबह मैं कपड़े चेंज कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, I thought about the dealer again, तो मैंने उस डीलर के बारे में फिर से सोचा। Why should I? So my thoughts ran, मेरे विचार इस प्रकार से चले। Why should I directly? I had for the first time in my life, directly मतलब प्रत्यक्ष रूप से, I had for the first time in my life, कि मेरे जीवन में पहली बार ब्रोट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप। ब्रोट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज अचानक से मिल जाना। तो आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रोट ऑफ, कि मुझे मेरे जीवन में पहली बार ब्रोट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप, फाइनेंशियल कूप कहते हैं बड़ी आर्थिक सफलता को, कि जीवन में पहली बार मुझे इतनी बड़ी आर्थिक सफलता है वो अचानक से मिली है। स्पॉइल इट, मैं इसे क्यों बिगाड़ूं? बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, एक लाभ के बड़े भाग को अपने आप से दूर कर कर, कि मैं इस लाभ के लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी लाभ के एक बड़े हिस्से को अपने आप से दूर करके इस मेरी जो सफलता है, आर्थिक सफलता जो मुझे लाभ हुआ इतना बड़ा, उसको मैं क्यों स्पॉइल करूं, क्यों खराब करूं। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गोडेस, फ्लाइंग इन द फेस का अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो इसने कहा कि मेरे को ये जो लाभ हुआ है
Was not that flying in the face of goddess of business, goddess of business व्यापार की देवी, कि मैं व्यापार की देवी है उसका तिरस्कार क्यों करूं, इसका हिस्सा यदि मैं दूसरे को दे दूंगा, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गोडेस ऑफ बिजनेस, कि व्यापार की देवी का मैं तिरस्कार क्यों करूं। Whoever she may be, चाहे वो कोई भी हो व्यापार की देवी, was it not asking her, क्या ये उससे कहना नहीं होगा, to disregard me, कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटा ले, disregard करना ध्यान हटा लेना, कि व्यापार की देवी से ये कहना नहीं, यदि मैं इसका लाभ का हिस्सा किसी दूसरे को दे दूंगा तो व्यापार की देवी मुझसे नाराज हो जाएगी, क्या ये व्यापार की देवी से ये कहना नहीं है कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटा ले, यानी देवी लक्ष्मी। Only a day or so after we had at last got on terms, कि एक दो दिन पहले ही तो we had at last got on, get on terms का मतलब होता है संबंध अच्छे होना, कि एक दो दिन पहले ही तो हमारे जो संबंध है वो अच्छे हुए हैं, यानी जब इसको लाभ का हिस्सा ये मिला था, ये लाभ कमाया था इसने, उसी की ये बात कर रहा है कि थोड़े समय पहले ही तो मेरा जो देवी लक्ष्मी के साथ जो संबंध है वो अच्छे हुए हैं, और अब मैं इसका हिस्सा किसी दूसरे को दे दूंगा तो देवी लक्ष्मी है वो उनसे नाराज हो जाएगी। देर इज नो फ्यूरी, फ्यूरी कहते हैं क्रोध को, कोई ऐसा क्रोध नहीं है, लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, स्कॉर्न कर ले तिरस्कृत, अपमानित, कि एक अपमानित औरत का जितना क्रोध होता है उतना क्रोध किसी और का नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, इससे संभवतः मेरा एंड हो जाएगा, कि मेरा विनाश हो जाएगा यदि मैंने ऐसा कुछ भी किया तो। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, सिटी मैग्नेट्स है वो सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। सिटी मैग्नेट्स कहते हैं बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको बोलते हैं। प्रोबेबली संभवतः है जस्ट बिकॉज, इस कारण से क्योंकि दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग, कि वे इस प्रकार की इम्पल्सिव चीजें नहीं करते हैं। इम्पल्सिव मतलब भावुकतापूर्ण, कि शहर के जो बड़े व्यापारी हैं वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे इस प्रकार की भावुकतापूर्ण चीजें हैं वो नहीं करते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ, इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहते हैं व्यापार को, निगेशन मतलब उल्टा। तो इम्पल्स जो है, भावुकता जो है वो व्यापार की दुश्मन है, यानी आप व्यापार कर रहे हो, मैग्नेटिज्म कर रहे हो, उसमें आप भावुकता रखते हो तो आप सही से व्यापार नहीं कर सकते, आप लाभ नहीं कमा सकते। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर, यदि मुझे किसी भी प्रकार का कोई अपनी इमेज बनानी है, अपनी फिगर बनानी है, इन दिस न्यू रोल ऑफ, इस नई भूमिका में फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर की, फाइन आर्ट मतलब ललित कला को बोलते हैं। फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर का मतलब कि ये ललित कला की जो चित्र हैं, जो ये तस्वीरें हैं, इनको सस्ते में खरीद के और महंगे दाम में बेचना, इस प्रकार की यदि मुझे कोई नई अपनी फिगर बनानी है, कोई भूमिका बनानी है इस बिजनेस के अंदर, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड्स, इस प्रकार मेरे जो विचार हैं वो जारी रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा। यदि मुझे व्यापार में सफल होना है, ललित कला के व्यापार में, तो मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। नो नहीं, 5 पॉन्ड्स इज एब्सर्ड, 5 पॉन्ड है वो बकवास है। ए डूशर ऑफ 1 पॉन्ड विल मीट द केस, डूशर कहते हैं भेंट को, ऑफ 1 पॉन्ड, 1 पॉन्ड की भेंट, विल मीट द केस, इस केस के लिए सही है। इट विल बी नथिंग टू मी, इससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, नथिंग सीरियस, और ज़्यादा ये गंभीर भी नहीं है, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई। अब ये एक इडियम है, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, इसका मतलब होता है छप्पर फाड़ कर मिलना। तो ये 1 पौंड जो मैं उसको दूंगा ये ज़्यादा गंभीर बात भी नहीं है और मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन डीलर के लिए ये जो बात है ये छप्पर फाड़ के मिलने के समान होगी। विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे कोई उसको नुकसान भी नहीं होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त, 1 पाउंड पर्याप्त होगा। अकम्पनीड बाई ए ब्रीफ नोट, अकम्पनीड मतलब साथ में, संगति करना, बाई ए ब्रीफ नोट, मैंने इसके साथ में एक लेटर है, एक छोटा सा संक्षिप्त पत्र भी इसके साथ में मैंने लगा दिया। तो अब ये 1 पाउंड देने पर सहमत हो गया कि मैं 1 पाउंड
भेज दूंगा उसको। इसके साथ में एक ब्रीफ नोट भी उसने लगाया। द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट, अब उस पत्र के अंदर ये लिखा हुआ था कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट, मैंने उस ड्राइंग को एक प्रॉफिट के अंदर बेच दिया, विच इनेबल्ड मी, जिससे मैं योग्य हो पाया हूँ, टू मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दे पाऊँ, एक उपहार दे पाऊँ, बिकॉज इट वाज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड, ओल्ड मतलब पुरानी, ओल्ड मतलब अजीब, क्योंकि ये एक पुरानी और शायद एक अजीब सा, बिलीफ मतलब विश्वास, विश्वास ऑफ माइंड मेरा, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, शायद ये एक पुराना और अजीब सा मेरा विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि हर किसी को इस प्रकार की चीज करनी चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर, और उसका बिलीफ क्या था, जिसको ये अजीब सा और पुराना बिलीफ बता रहा था, वो ये था, गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि अच्छे भाग्य को बांटना चाहिए, यानी गुड लक को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, मेरी पॉकेट के अंदर लिफाफा था, कंटेनिंग द नोट, कंटेन का मतलब अंदर होना, जिसके अंदर एक नोट था, पत्थर था, एंड द चेक, और चेक भी उसके अंदर ही था, 1 पाउंड का। When I reached the club for lunch, जब मैं लंच करने के लिए क्लब पहुंचा, एंड that आफ्टरनून, और उस दोपहर को, I played bridge, मैं ब्रिज खेला। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, ब्रिज, ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि क्लब में जाकर के कौन सा खेल ये खेला था, तो ब्रिज एक खेल होता है ताश के अंदर, जिसके अंदर जुआ भी खेला जाता है। आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली, तो कैसे खेला ये, बहुत ही खतरनाक तरीके से, दैट आई वॉज ग्लेड, कि मैं खुश था, आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैंने इस लेटर को पोस्ट नहीं किया था, यानी जितना भी इसके पास धन था वो सारा का सारा जुए के अंदर, ये क्लब के अंदर हार गया था, और ये कह रहा मैं खुश हुआ कि मैंने ये 1 पाउंड उसको भेज रहा था, ये मैंने उसको नहीं भेजा, यदि ये भेज देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। तो आखिरकार इसने डीलर को कुछ भी नहीं भेजा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट्स एंड, अब ये क्या सोच रहा है, इसके विचार कैसे चल रहे हैं, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप, जब मैं लिफाफे को, एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एंड कंटेंट्स, और इसके अंदर जो कंटेंट्स थी, एनवेलप के अंदर क्या कंटेंट्स थी, 1 पाउंड था और एक उसमें लेटर था, जो 2 चीजें थी, तो उनको जब मैं नष्ट कर रहा था तो साथ ही साथ मैं सोच रहा था, सच बार्गेन्स, की इस प्रकार की जो सौदेबाजी होती है, आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ये सभी खेल का हिस्सा होती है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा, तो बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, परफेक्टली पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, सीधा साधा मैटर है, सीधी सादी सी बात है, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, विक्रेता के बीच में और कस्टमर यानी ग्राहक के बीच में। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स, जो डीलर होता है, विक्रेता जो सामान बेचता है, वो उतना मांगता है जितना वो सोचता है, जितना वो मांग सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर से प्राइस लेता है। ही कैन एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मतलब होता है ऐंठना, जितना वो ऐंठ सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है, उतना वो ऐंठ लेता है कस्टमर से। एंड द कस्टमर, और जो कस्टमर होता है, हैविंग पेड इट, जब वो इसको पेड कर देता है, ये प्राइस दे देता है उसको डीलर को, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, तो उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी नहीं होती है, व्हाट एवर टू द डीलर, उस डीलर के प्रति। तो अब अपने मन को ये सांत्वना दे रहा है ये बात सोच करके, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, अब ये जो घटना ये समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी बताई E.V. ल्यूकास को इनके फ्रेंड ने, कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, मैंने लाभ कमाया और मैं अच्छा बनने के लिए उसको भेजना चाहता था आधा हिस्सा, फिर मैंने 10 पाउंड किया, फिर मैंने 5 पाउंड किया, आखिर में 1 पाउंड किया, और मैं जुआ खेला, क्लब में जाकर के ब्रिज खेला, वहाँ पे सारे मैं पैसे हार गया, बाद में मैं खुश हुआ कि 1 पाउंड तो मेरे पास बच गया, और बाद में ये अपने दिल को सही करने के लिए, सांत्वना देने के लिए ऐसी बात सोच रहा है कि कस्टमर और डीलर होता है, उनके बीच में सीधी सादी सी बात होती है, डीलर जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है कस्टमर से उतना ले लेता है, और कस्टमर एक बार जब उसको पेड कर देता है उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इस तरीके से इंसान जो है, जहाँ पर पैसों की बात आ जाती है, वहाँ पर अपने सारे आदर्शवाद, अपनी सारी अच्छाइयाँ, वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पे राइटर का फ्रेंड जो है वो भी पहले सोच रहा था, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं आधा हिस्सा उसको दूंगा, ये जस्ट है, ये फेयर है, इस प्रकार की बातें हर किसी को करनी चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छा भाग्य बांटना चाहिए। लेकिन आखिर में हुआ क्या, पैसों के आगे झुक गया, उसने नहीं भेजा।
तो ये लेसन था जो कि ईवी ल्यूकास ने लिखा था, जिसका नाम था थर्ड थॉट्स। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लाइन का अर्थ नहीं पता चला हो या कोई मीनिंग आपको नहीं पता चला हो, तो बिल्कुल मेरे को आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे कमेंट कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं, और एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैं सारे लेसन का वीडियो बना करके यहाँ पे डालूँ। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सारे जितने भी सिलेबस 12th का है, दोनों बुक्स का, सभी के लेसन मैं डाल दूँगा यहाँ पे। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।